हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक्चुअली अगर आप ये देखेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है ये हमारा पावर प्लांट का पार्ट है। पावर प्लांट में जब हम लोग कंप्रेसर पढ़ेंगे तो वहां पर कंप्रेसर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। बट यहाँ पर जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें हम लोग कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। और कंप्रेसर में जो ज्यादातर चीजें यूज होती है वो आपका यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ज्यादातर, हर जगह नहीं, ठीक है। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात हो रही है, हम होता कैसा है अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ क्या है, सीधा सीधा आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको इस तरीके के कुछ, जैसा हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है ठीक उसी तरीके से होता है। ये हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और ये हमारा एक इनलेट वॉल है और ये हमारा एक एग्जॉस्ट वॉल है। होता क्या है, जैसा हमारा क्या है इनलेट के अंदर, और ये वॉल कहां से ऑपरेट होता है, स्प्रिंग से ऑपरेट होता है, और भी अलग अलग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका पिस्टन है ये आपका इनिशियल पोजीशन पर है, यहाँ से आपका क्या है ये गैस इंटर करेगा, गैस आपका जो वेपर निकल कर आया हुआ था वो यहाँ पर इंटर करेगा। तो क्या होगा कि पहले एक्सपांड होता है, उसके बाद क्या होगा वाल्व क्लोज होगा तो ये यहाँ पर कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद जब कंप्रेस कर लेगा तो कंप्रेस करने के बाद फाइनली क्या करेगा ये डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स क्या डिफाइन करता है, देखिए अगर आपको याद हो तो सपोज यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए कि इतना एरिया, सपोज मान लीजिए इसका स्वेप्ट वॉल्यूम है। स्वेप्ट वॉल्यूम समझ में आता है, जितना एरिया में आपका पिस्टन क्या करेगा ट्रेवल करेगा, दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये मान लीजिए इतना इसका स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो हर एक साइकिल में जो मास आ रहा है अंदर, जो वेपर आ रहा है अंदर, वो स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्रेसर है, इस तरीके से देखिए क्या होता है कि ये हमारा इनलेट वॉल्व है और ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है। तो क्या होगा कि जब यहाँ से आपकी गैस आएगी तो यहाँ से हमारे पास गैस आया, गैस आने के बाद अंदर क्या है ये पूरा जो भरा हुआ है, तो क्या होता है कि जब फाइनल स्ट्रोक में जाता है, मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक की तरफ आइए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखो क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन क्या होगा, क्रैंक का पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगा, ये अभी आपका ऊपर जा रहा है। तो जब यहाँ पर आपका ये पिस्टन पहुंच गया तो पिस्टन पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होती है गैसेस निकलती है, और फाइनली जब पिस्टन अपना, इसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, जब टीडीसी गेन कर लेता है तो पिस्टन बंद हो जाएगा, वॉल्व आपका क्लोज हो जाएगा। जब आपका वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अंदर ही रह जाएंगे, और ये पार्टिकल जो है ये नॉर्मल क्या है सराउंडिंग प्रेशर से हाई प्रेशर में रहते हैं। तो जब आपका सक्शन स्टार्ट होगा तो फिर से इस प्रोसेस के बाद जब सक्शन स्टार्ट होगा तो पहले से पार्टिकल अवेलेबल है। अब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए सराउंडिंग प्रेशर हम लोग कितने बार पे एज्यूम करते हैं, 1 बार पे, और जो अंदर का प्रेशर है वो मान लीजिए प्रेशर ये डाउन जो है प्रेशर डेफिनेटली कुछ ज्यादा था क्योंकि कंप्रेस्ड थी, तो मान लीजिए कि सपोज इसका प्रेशर 1.2 बार है। तो अभी देखिए अगर थ्योरेटिकल बात करें तो जैसे ही पिस्टन अपने टीडीसी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है वैसे ही इसको क्या करना था, सक्शन स्टार्ट कर देना था। तो सक्शन स्टार्ट क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बाहर का प्रेशर हमारे पास कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है मूव करेगा जो आपकी बाहर की एयर या गैसेस है। यहां पे क्या होगा, अभी आपका ये 1.2 बार है, अब क्या होगा जब ये पिस्टन नीचे करेगा तो जब तक ये लोअर देन 1 बार नहीं जाएगा तब तक तो काम होने वाला है नहीं। तो यहां पर मान लीजिए कि पिस्टन का पोजीशन यहां पर आया, तो जब पिस्टन का पोजीशन यहां पर आया तो 1.2 बार जो है वो क्या हो गया आपका कुछ कम होगा, धीरे धीरे कम होते होते मान लीजिए 1 बार पे आया। तो क्या 1 बार पे भी सक्शन स्टार्ट होगा, नहीं, क्या होना चाहिए 1 बार से कम होना चाहिए। अब और पिस्टन को नीचे आने दीजिए, पिस्टन और नीचे आया, और जैसे ही 1 बार से कम हुआ, ये जो आपका लेस देन 1 बार से कम हुआ प्रेशर, तुरंत क्या करेगा ये आपका 1 बार से कम होगा, तुरंत क्या करेगा सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमको जो था, मान लीजिए ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट जो बीडीसी है, ये वाला जो पॉइंट है इतना, ये पोर्शन हमको क्या मिलना था पूरा का पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर।
लेकिन ये आपका इंटर किया एक्चुअल में। दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। तो यही जो आपका गैप आया है इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। तो कहानी कुछ क्लियर हुआ? मतलब अगर आप थ्योरेटिकली लेंगे तो पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर एयर को इंटर करना था, लेकिन क्या हुआ, पहले से कुछ गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट थे। गैसेस प्रेजेंट होने के कारण क्या प्रॉब्लम हुआ, वहां पर पहले से जो गैस थे वो लोअर देन एटमॉस्फेरिक नहीं था, जिसके कारण सक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, वो प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक था। तो जब पिस्टन जब डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ तो एक कंडीशन अचीव करेगा जिस टाइम पर जो प्रेशर है वो लोअर देन क्या होगा, सराउंडिंग होगा, और जब लोअर देन सराउंडिंग होगा तब आपका सक्शन स्टार्ट होगा। कहानी क्लियर हुआ? चीजें कुछ समझ में आई? तो ये कंडीशन आपको जो दिखा है ये मिला है आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहां पर हम लोग इसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, और इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं ईटा ऑफ वी इक्वल टू एक्चुअल एफिशिएंसी एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ में आया? एक्चुअल वॉल्यूम जितना इंटर करेगा टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। अब आप देखोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल वॉल्यूम आपको क्या दिखेगा, VA, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको क्या दिखेगा, VS। ये आपका जो निकल कर आया है ये आपका है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। लेकिन इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मूला निकल कर आता है, उसके बारे में बात करना है, क्योंकि वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये जो अभी मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं डिराइव नहीं करने वाला हूं, केवल आपको टर्म से अवेयर करा रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये यूज होने वाला है। क्या यूज होगा देखते हैं, बात करते हैं। अगर देखिए मैं बात करता हूं एक्चुअल वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को लेके, व्हाट इज एक्चुअल वॉल्यूम। अब देखिए एक्चुअल वॉल्यूम जो इतना इंटर कर रहा है ये कैसे निकलेगा, स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकलेगा। स्वेप्ट वॉल्यूम में देखिए अगर हमारे पास डेफिनेटली अगर कंप्रेसर लगा है तो उसका कहीं ना कहीं डाया भी नोन होगा और लेंथ भी नोन होगा, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि जो कंप्रेसर डिजाइन करके लगाएगा तो कंप्रेसर का स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि इतना स्ट्रोक है, इतना बोर है, तो वहां पर आपको डाया और लेंथ कहीं ना कहीं क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। तो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको जो एक्चुअल वॉल्यूम है। तो बात करते हैं कि देखिए दूसरा चीज यहां पर जो वॉल्यूम है, क्या एक्चुअल वॉल्यूम को डायरेक्ट उठा के रख दिया जाए। देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली मास का इनलेट और आउटलेट लगा हुआ है। बिल्कुल अगर आपका एक फिक्स्ड क्लोज चैम्बर होता तो एक बार क्लोज चैम्बर अगर रहता, क्लोज सिस्टम होता, तो एक बार अगर मान लीजिए आपने 10 मीटर की उसके अंदर अगर एयर भर दी रहती तो 10 मीटर की कांस्टेंट रहता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंटिन्यू फ्लो बना हुआ है, कंटिन्यू फ्लो बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मीटर क्यूब। क्या लेंगे, पर सेकेंड लीजिए, पर आवर लीजिए, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक सेकेंड में कितना मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे आप देखोगे तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक सेकेंड में कितना मीटर क्यूब इंटर हो रहा है। तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये जो आपका है, तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की कहानी क्लियर है। यहां पर लिखता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हम लोग अगर बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी आपको क्या करना है, यहां पर ये आप क्या करिए, मास पर रेट पे कन्वर्ट कर दीजिए। मास पर रेट पे कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, देखिए इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट क्या है, अभी इसकी यूनिट है आपका मीटर क्यूब है, और इसकी यूनिट क्या है आपका केजी। हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को सेकंड से आप डिवाइड कर दो। सेकंड से डिवाइड करने का मतलब इसको भी हम लोग डिवाइड बाई सेकंड कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, मेरा एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा। तो ये जो आपका वॉल्यूम है, देखिए मैं भी यूनिट लिख रहा हूं लेकिन फाइनल यूनिट देखिएगा, क्योंकि मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, अभी इसकी यूनिट में क्या चाह रहा हूं, मीटर क्यूब पर सेकंड करना चाह रहा हूं कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है। तो इसकी यूनिट में चाह रहा हूं क्या, मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, इसकी यूनिट भी फिर क्या बनेगी, डेफिनेटली क्या बनेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, यही तो बनेगा। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या मिलेगा, ये आपका है मीटर क्यूब पर सेकंड और केजी पर सेकंड। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेंगी चीजें,
यहां पर मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां मीटर क्यूब पर सेकेंड निकालना चाह रहा हूं V, तो V इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू क्या मिलेगा आपको, मास फ्लो रेट बन गया ये, दैट इज द m डॉट। ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका बना। इसमें अगर आप यूनिट मेंशन करोगे तो यूनिट जो है वॉल्यूम, इसकी यूनिट आपकी आएगी क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, मीटर क्यूब पर केजी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बनेगा केजी पर सेकेंड। कहानी कुछ क्लियर है? तो ये देखिए केजी पर सेकेंड और मीटर क्यूब, ये आपका जो आया हुआ है पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट आपकी क्या आई थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर केजी। तो ये आपका मीटर क्यूब पर केजी और केजी पर सेकेंड। तो अब देखिए यहां पर मैं इस वॉल्यूम को रख रहा हूं, ये वाले को, क्या होगा बताइए। ये हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू, ये आपका आया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम में हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट इनटू ये क्या आएगा आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। कहां से आया, समझ में आया? आपको बुक में फॉर्मूला डायरेक्ट दिखेगा, मैं ओपन कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां यूनिट को लेके ही लपटाओगे, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। ये आपका आया डिवाइड बाई, अब आपका क्या आएगा, यहां पर जो यूनिट आया मीटर क्यूब पर सेकेंड आया। एक बार स्वेप्ट वॉल्यूम की यूनिट देखते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो डेफिनेटली सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, यही तो बनेगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। तो ये अगर आप निकालोगे तो ये तो आपका मीटर क्यूब हुआ ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, ये तो आपका मीटर क्यूब हुआ। हमको क्या चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए। अब क्या है, ये जो आपका है पर साइकिल देगा, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं आरपीएम देगा, कितना आरपीएम है। तो अगर आप बात करेंगे तो अभी जो मैंने देखी ये वाला टर्म्स जो लिखा हुआ है, इस टर्म्स की यूनिट क्या है, इस टर्म्स की यूनिट है मीटर क्यूब। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अच्छा मीटर क्यूब ये जो है पर रिवॉल्यूशन आ रहा है, एक रिवॉल्यूशन में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं आरपीएम का। समझ में आया क्या किया हमने, ये मीटर क्यूब है और इसके बाद हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं आरपीएम को लेके। तो ये जो हमारे पास मिला हुआ है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट। समझ में आया, ये क्या बना आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो मीटर क्यूब ये क्या है, एक रिवॉल्यूशन के लिए है, ये पर आपका क्या है, रिवॉल्यूशन है। तो मीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो फाइनली बना मीटर क्यूब पर मिनट। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो है एक सिलेंडर के लिए है, तो अगर आप इसके में मल्टीपल सिलेंडर होंगे तो क्या होगा, इसमें के का मल्टीप्लाई कर देंगे। के क्या रिप्रेजेंट करेगा, के रिप्रेजेंट करेगा आपको नंबर ऑफ सिलेंडर। इसको खैर हम लोग लिख देंगे, दिस इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। एक है तो एक रखेंगे, चार है तो चार रखेंगे। अब सुनिए, ये आपका फाइनली यूनिट आया मीटर क्यूब पर मिनट। एक बार हम लोग ऊपर की भी यूनिट चेक कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या आ रही है, इसकी यूनिट आपकी आएगी ये मीटर क्यूब पर केजी, यही बना है। मास फ्लो रेट की यूनिट क्या आई है, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। अब देखो धोखा, ये जब सॉल्व करोगे तो मीटर क्यूब, जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये आ रहा है मीटर क्यूब पर मिनट। समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। तो एक काम करो, या तो आप पूरे दोनों को मिनट में ही ले आओ या दोनों को सेकंड में ही ले आओ। आपको मैक्सिमम देखो हर जगह जो एन देता है वो एन क्या देता है, आरपीएम में देता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बेटर है कि इस एन को छेड़खानी ना किया जाए, इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट ही रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास केजी पर सेकंड है इसी को हम लोग चेंज करके लिख देते हैं केजी पर मिनट। और हमको ये ध्यान रखना है क्या, कि इस फॉर्मूले में जब हम लोग कभी भी मास फ्लो रेट को रखेंगे तो ऑलवेज पुट इन केजी पर मिनट। मतलब फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला मिला वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेके, वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला, देखिए मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय पाई बाई 4, ये आपका आएगा डी स्क्वायर एल, ठीक है। फिर ये आपका क्या आया एन, फिर आपको क्या आया के। क्लियर है।
तो ये सब चीजें जो निकल कर आई, ये आपका आया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने लायक बात है कि ये जो आपका मास फ्लो रेट है, इस मास फ्लो रेट की यूनिट, ये जो आपका मास फ्लो रेट है इसकी यूनिट आपको क्या रखना है, ये आपको रखना है केजी पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब नहीं रुकेगा, फंसने वाला काम यहीं पर होता है। कहीं भी बदतमीजी करोगे एक ऑप्शन बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होगा। तो यहां पर मैं एक बार जो मैंने टर्म्स लिखा है उस टर्म्स को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं एक बार, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज हुआ है। पहला यहां पर आपका यूज हुआ है एम डॉट इज व्हाट, दैट इज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट यूनिट भी हम लोग लिखते चलते हैं, दैट इज द केजी पर मिनट। ठीक है, ये आपको मिला मास फ्लो रेट। आगे आइए V, व्हाट इज V? V इज द जो आपका दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपको आया हुआ है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या बनता है आपको, ये आपको बनता है क्या, मीटर क्यूब पर केजी, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है, डाया। डाया तो आपका नो डाउट बोर डाया है, तो इसकी यूनिट क्या रखोगे आप, मीटर में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर डाया हमने रख दिया मीटर में। नेक्स्ट हमने लिखा एल। एल क्या है आपका, एल है आपका स्ट्रोक लेंथ, जो आपका एल है ये आपका स्ट्रोक लेंथ है, दैट इज द एल। आगे हम लोग बात करते हैं एन को लेके। एन आपको क्या दिख रहा है, एन इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही तो एन है आपका। ठीक है, तो एन है, सीधा सीधा आरपीएम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो के मैंने लिखा हुआ है, के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये मैंने पूरी चीजें आपको मैग्नेट यूनिट के साथ लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल कर आया हुआ है, और इस फॉर्मूले में आपको जो पढ़ना है वो ये आपको ये सब चीजें पढ़नी है। कहानी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए, इसका एक और फॉर्मूला आता है, जब आप इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाओगे उसका डेरिवेशन है। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पावर प्लांट में जब जाएंगे तो वहां पर मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा। वो आपका जो फॉर्मूला आता है वो क्लियरेंस रेशियो के फॉर्मेट में आता है। तो क्लियरेंस रेशियो के फॉर्मेट में क्या निकल कर आता है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो हमारा क्लियरेंस रेशियो आया हुआ है उस फॉर्मेट में क्या आता है फॉर्मूला, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ रहा है ये आपको आता है 1 + C - C इंटू P2 बाई P1 की पावर 1/n। ये देखो, एक्चुअली चीज बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये जब पावर प्लांट पढ़ोगे तो वहां पर ही आपको दिखेगा, और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ से 2-3 चीजें और मैनिपुलेट कर करके पूछता है। क्या क्या पूछता है देखिए एक बार। ये जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो पहले हम लोग टर्म्स से अवेयर हो जाते हैं, कौन कौन सा टर्म्स क्या चीज को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सी का, व्हाट इज सी? सी इज द क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो का मतलब समझ में आता है, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो खैर आपको क्लियरेंस रेशियो डायरेक्ट दिया रहेगा। हम लोग बात करते हैं P2, व्हाट इज P2? P2 इज अ डिस्चार्ज प्रेशर। जो आपका P2 है वो P2 आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है डिस्चार्ज प्रेशर। व्हाट इज P1? P1 जो आपका दिख रहा है दिस इज द इनलेट प्रेशर, ये आपको दिख रहा है, ये आपका है इनलेट प्रेशर। व्हाट इज N? N आपको जो दिख रहा है ये आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। N जो है आपका वो आपको दिख रहा है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको टर्म्स डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके पूछता है। किस तरीके से पूछता है आप इसको याद रख लो या फिजिकली भी समझ सकते हैं। क्या क्या पूछता है देखिए, बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है पहला, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो भी हमारे साथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला चीज बताओ, अगर P2 बढ़ेगा मतलब डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी। डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाने से एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देख लो, आप P2 बढ़ा रहे हो ना, P2 बढ़ा रहे हो तो माइनस वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, फिर अभी प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। यहाँ पर P1 की अगर वैल्यू बढ़ाओगे इनलेट प्रेशर, तो
P1 की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो P1 बढ़ा तो 1 बाई बढ़ी हुई वैल्यू तो कम हो जाएगी, माइनस वाला फैक्टर कम हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n बढ़ाओगे 1/n वैल्यू कम हो गई तो पावर में वैल्यू कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं, n बढ़ाए, n बढ़ाओगे तो 1/n कम हो गया तो माइनस वाला फैक्टर भी कम हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। बात करते हैं C के साथ, जब C की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। यहां पे अगर आप C के साथ बात करोगे तो एक तो यहां पे प्लस भी है, उल्टा मल्टीप्लाई भी दे रहा है, तो ये कैसे समझ में आएगा हमको, जो है C के साथ आपका वेरिएशन कैसा आएगा। तो आइए एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे अगर आप आएंगे तो यहां पर देखिए आपको यहां पर चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। किस हिसाब से, देखिए मान लीजिए कि सपोज यहां बात करते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट, यहां पर हमारे पास लगे हैं 2 वॉल्व। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को आप फिजिकली समझ पा रहे हो, समझना जरूरी है, आगे बहुत हेल्प करेगा। कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले पा रहा है, अगर मान लीजिए सपोज ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर मान लीजिए आपको बोलता है 80% है, इसका मतलब है कि ये जितना ले सकता है उसका 80% ही इंटेक कर पा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 90% होगा तो जितना ये थ्योरेटिकल बना हुआ उसका 90% ही अंदर ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये आपका 80% ये दिख रहा है, 90% आपका ये दिख रहा है, मतलब यहां पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेके जो है आपका जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा लेना ज्यादा बेटर है। अब सुनिए, यहां पर जब आप बात करोगे तो डेफिनेटली जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। अब अगर यहाँ पे आप डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाओगे, जब अंदर आप प्रेशर हाई करने की कोशिश करोगे तो कम हो रहा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अंदर का प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ रहा है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, इसके बारे में मुझे पूरा कंप्रेसर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम लोग जब पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पर एन को लेकर पूरा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं सी, दैट इज द क्लीयरेंस रेशियो। क्लीयरेंस रेशियो के साथ क्या हो रहा था, एक तो आपको फॉर्मूला रख के नो डाउट रख के चेक कर सकते हो, लेकिन हाथ में कैल्सी चाहिए। दूसरा तरीका आप इधर से ही देख लो, क्लीयरेंस रेशियो क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। तो मान लीजिए कि सपोज ये क्लीयरेंस वॉल्यूम है, ठीक है, और यहां से ये जो कहानी ये आपका है स्वेप्ट वॉल्यूम, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, और ये जो आपका वॉल्यूम है दिस इज द क्लीयरेंस वॉल्यूम। अब ये बताइए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब जितना अंदर ले पा रहा है। अगर आप ये क्लीयरेंस रेशियो को बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, ये क्लीयरेंस रेशियो को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो अंदर इनटेक एयर लेने की कैपेसिटी कम होगी कि ज्यादा। देखो पिस्टन जितना ट्रेवल करेगा उतना अमाउंट ऑफ शक करेगा। अगर आप क्लीयरेंस वॉल्यूम को बढ़ाए मतलब स्वेप्ट का एरिया, स्वेप्ट का जो वॉल्यूम है कम हुआ, स्वेप्ट का वॉल्यूम अगर देखो मान लो ये कम हो गया तो अंदर इनटेक की कैपेसिटी कम, और जब अंदर एयर कम लेगा तो डिस्चार्ज भी कम करेगा, और जब डिस्चार्ज भी कम करेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। उड़ गया हवा में। देखो फिर से एक बार, क्या क्लीयरेंस वॉल्यूम है, यहां पर VC बाई VS है ना, C बढ़ाने का मतलब आप VC बढ़ा रहे हो ना। यहां पर आप देखोगे क्लीयरेंस रेशियो C बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं आप क्लीयरेंस वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। अब क्लीयरेंस वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या इम्पैक्ट होगा, फिर से आइए, ये हमने बढ़ाया क्लीयरेंस वॉल्यूम को, जैसे ही हम क्लीयरेंस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे स्वेप्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब क्या है कि अंदर इनटेक जो आएगा एयर वो भी कम आएगा क्योंकि स्वेप्ट वाला एरिया कम हो गया है, और अगर अंदर कम आएगा तो कंप्रेस करके डिस्चार्ज भी तो कम ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये फॉर्मूला भी जो आपका निकल कर आया हुआ है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।